सारे भाषा जैसे अध्यापकों को एक अच्छा खुशखबरी देखने को मिलेगा। मैंने लौट रहे हैं। अगर आप संतुष्ट है उनके बात से? बिल्कुल संतुष्ट है। भरोसा देखिए, विश्वास तो करना होगा ना। रूप से यह सरकार प्रतिबद्ध है। सहायक अध्यापकों की जितने भी मांगे हैं उस मांग को पूरा करने के लिए हम एक कड़ी के रूप में आप लोगों के बीच रहेंगे। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा पहल किया गया कि हम 10 तारीख से पहले बोल के जा रहे हैं, सुन लीजिए, ये बोल के जा रहे हैं। तमाम लोग साथी लोग इतने मौजूद हैं, उनके बीच में आप बोल के। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आए, वार्ता हुआ, फिर आप लोग का भी अपने में एक मीटिंग हुआ, क्या उस पर निर्णय हुआ? क्या उनका आश्वासन से संतुष्ट हैं? धरना समाप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, विधायक जी माननीय सुदीप भैया यहाँ आए और आकर के वेतनमान का जो मांग हमारा था और जिस प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का भी प्रयास किया। कल हम लोग बैरिकेटिंग भी तोड़ने का प्रयास किए, तोड़े भी, और हम लोग जो है सो एक जगह पर फिर दूसरी बैरिकेटिंग थी उसको भी तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग वहाँ रुक गए और राजभवन में आके धरना दिए। आज लगातार कल रात से सुदीप भैया से बात हो रही थी कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम बिल्कुल जो है सो वेतनमान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जो 2021 का नियमावली बना है, जो मांगे नहीं उसमें मानी गई है, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उसको भी इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। और लगातार ये बात उनके जहन से आ रही थी और लग रहा था कि उनको सीएम ऑफिस से उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इशारा हुआ है और जो बातें हुई और आकर के यहाँ बात को रखे। और हमको लगा कि जिस तरह की बातें रख रहे हैं और लगातार पूर्व में भी जिस तरह से उन्होंने नियमावली बनाने का प्रयास किया और हम लोग को नियमावली जो मिला है उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं की उपस्थिति में मिला है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप हमें देखिए, आप 10 तारीख के पहले हम शिक्षा सचिव से, सचिव के स्तर से आपकी वार्ता करा देते हैं। वार्ता अगर उनसे जो बातें नहीं होती हैं, अगर जो बातें मुख्यमंत्री के सामने जो वार्ता करके होगी, आप लोग बिल्कुल जो है सो अगर मुख्यमंत्री के पास ही आपके जो वार्ताकार कमेटी होगी उसको वार्ताकार कराएंगे। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप वेतनमान के लिए वहाँ बात रखिएगा। और मैं तो सरकार में हूँ और मैं कहता हूँ कि जो वादा हम लोग ने करके सरकार बनाई है वो वादा हम लोग को पता है और वो वादे पर हम लोग खरा उतरेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज जाइए, धरना बिल्कुल हटाइए यहाँ से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपस में जो समरसता सरकार और पारा शिक्षकों के बीच एक भाईचारा का जो रिश्ता है वो रिश्ता पर गांठ पड़े। और इसी को हम लोग जो है सो ध्यान में रखते हुए, उनके बातों पर विश्वास रखते हुए कि हमको शिक्षा सचिव से मिलवाते हुए अपने काम को इम्प्लीमेंट हमारा जो बकाया है उसको करते हुए हमको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। इन सब तत्वाधान में जो उन्होंने बातें रखा, उनके बातों को विश्वास करते हुए अपने धरना कार्यक्रम को हम लोग खत्म किया। आज अपने हम लोग घर को लौट रहे हैं। अगर आप संतुष्ट है उनके बात से? बिल्कुल संतुष्ट है। भरोसा देखिए, विश्वास तो करना होगा ना। और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलवाने में आज सुदीप भैया का जो कड़ी है वो ऐसा कड़ी हम लोग को नहीं मिल सकता है। इसलिए उनके बातों पर कल जबकि लिखित हम लोग को दिया गया था वार्ता का, लेकिन हमने लिखित वार्ता को नहीं माना। आज इनके बातों पर भरोसा करके हम लोग आगे बढ़े हैं और वार्ता कराने पर भरोसा रखे हैं। इसलिए आज हम लोग अपने जो कार्यक्रम को, जो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का जो कार्यक्रम रखा था उसको आज हम लोगों ने स्थगित कर दिया। सुमन कुमार, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा कोर कमेटी समिति। चलिए, और भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी देखिए, महागठबंधन की सरकार और इनके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी वेतनमान के वादे के संकल्प के साथ सत्ता के सिंहासन पर बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के नेता के तौर पर 2019 के पूर्व उन्होंने संकल्प लिया था, वादा किए थे कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से समान काम का समान वेतन मैं दूंगा, स्थायीकरण का लाभ दूंगा। इसी वादे के संकल्प के साथ झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों ने संघर्ष पूर्व की सरकार के खिलाफ में छोड़ा था और इसी के बुनियाद पर महागठबंधन की सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के गलियारे के सिंहासन तक बैठे। विगत 4 वर्षों में वेतनमान का वादा संकल्प पूरा नहीं हुआ। जब तक माननीय जगन्नाथ महतो जी जिंदा थे, हम लोगों को आस एवं उम्मीद थी तो निश्चित रूप से हम लोगों को वेतनमान जो वादा है वो दिया जाएगा। उनके स्वर्गवास के बाद हम लोगों का जो आशा था वो आशा में कुछ कमी हुई है। और इस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शिक्षा मंत्री भी हैं,
विगत उनके जाने के बाद लगभग 6 महीने से संवादहीनता की स्थिति सरकार और संगठन के बीच हो गई थी। इसी को लेकर के झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव 28 दिसंबर से किया था। 19 दिसंबर को विधानसभा का आवास का घेराव था और इसी क्रम में कल हम लोगों ने आंदोलन किया। लगातार गिरिडीह के माननीय विधायक जी, जो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कल कॉल किया था स्टेट कमेटी के लोगों को और बोले थे कि नहीं, मैं आ रहा हूँ, आप लोगों से बात करूँगा। आज वो धरना स्थल पर आए और 14 दिसंबर 2021 का जो समझौता है, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यह सरकार प्रतिबद्ध है। सहायक अध्यापकों की जितने भी मांगे हैं, उस मांग को पूरा करने के लिए हम एक कड़ी के रूप में आप लोगों के बीच रहेंगे और नए साल में 10 जनवरी को हो या उसके पूर्व ही हो जाए, सेक्रेटरी स्तर की वार्ता होगी। वेतनमान का जो बात होगा, निश्चित रूप से सांगठनिक प्रतिबद्धता के टेबल पे हम लोग वेतनमान को लेकर के बात करेंगे और भी जो सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न समस्याएं हैं, जो विभिन्न मांग है, उसको लेकर के भी टेबल टॉक किया जाएगा और उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और अगर सरकार वेतनमान के संकल्प को पूरा करने में पीछे हटती है तो निश्चित रूप से नया साल आंदोलन का साल होगा और 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव में पारा शिक्षक पुनः अपनी भूमिका में नजर आएंगे। परिचय दीजिएगा। विकास चौधरी, सदस्य, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। माननीय हेमंत सोरेन जी का चुनावी पूर्व घोषणा कि पारा शिक्षकों को 90 दिनों के अंदर में हमारी सरकार बनते ही वेतनमान देने का कार्य करेंगे। इस घोषणा को लेकर 4 साल तक हमारे झारखंड के पारा शिक्षक इंतजार किए, लेकिन 4 साल तक जब उनका घोषणा ये धरातल पर नहीं उतरा तो ये झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों का गुस्सा फूटा और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग आंदोलनरत हुए और इसी के तहत कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे और कल भी हमारे आंदोलन को स्थगित करने के लिए पदाधिकारियों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग लिखित आश्वासन अड़े रहे। आज दूसरा दिन आंदोलन का जो दिन था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा पहल किया गया कि हम 10 तारीख से पहले आप लोगों की वार्ता शिक्षा सचिव एवं सीएम से वार्ता कराएंगे। इसी पर हम लोग अपनी कार्यक्रम को कुछ 10 तारीख तक के लिए स्थगित किए हैं। उनका बात इसलिए माने क्योंकि वो गार्जियन स्वरूप हैं और बीच में भी पहले भी हमारी नियमावली बन रही थी, उस समय भी वो पहल कर चुके हैं। वार्ता के दौरान भी टेबल में और नज़दीकी से हम लोगों के मामला को देखे हैं, इसलिए उनका बात माने हैं और 10 तारीख तक ही उनका बात को मानेंगे। उनके आश्वासन से आप खुश हैं? उनका आश्वासन से हम लोग अभी स्वीकार किए हैं, खुश नहीं हैं। जब वार्ता होगी और हमें वेतनमान की बात देने की सरकार राजी होगी तभी हम लोग उनके बात पर खुश होंगे, और नहीं तो वो बोले हैं कि रोड पे बात नहीं होती है, टेबल पे बात होती है, तो हम लोग मजबूर हुआ रोड पे उतरते हैं। अगर 10 तारीख तक नहीं करती है वार्ता, अगर सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो पुनः हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर रहेंगे। परिचय दीजिएगा। मोहम्मद शकील, रांची जिला अध्यक्ष। आप लोग लगातार विधानसभा भी घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के भी कल और आज 2 दिन कार्यक्रम किए, क्या कहेंगे सुदीप कर सुनो जी, क्या बताए आपको और क्या सुनकर के आप लोग आश्वासन मिला? और मांगों को लेकर आंदोलन का स्तर जैसा भी हो, धरना प्रदर्शन हो, घेराव हो, जो भी हो, लेकिन मामला होता है जाके वार्ता के टेबल पर। आज दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के जाने के बाद कहिए तो पारा टीचर का फाइल बिल्कुल बंद था। एक छोटी मामला को लेकर हम मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं पाते थे, चाहे वो EPF का मामला हो, चाहे कल्याण कोष का मामला हो, चाहे वो अनुकंपा का मामला हो, चाहे 4% वृद्धि का मामला हो। ये छोटा मामला भी हम लोग निर्णय ले नहीं पाते। सर, विभाग के जो पदाधिकारी है लगातार वो सरकार के ऊपर फेंक करके आराम करते थे। लेकिन आज पहली बार हुआ 6 महीने के बाद वेतनमान जैसी चीज पर मांग पर विचार करने के लिए पहले शिक्षा सचिव और फिर मुख्यमंत्री का स्तर से बात करने के लिए एक रास्ता खुला है। एक माननीय विधायक जी एक रास्ता बना है और ये रास्ता पहले भी बना था और कुछ कारण से बंद हो गया था। आज फिर एक प्रयास से फिर एक आंदोलन के कारण एक रास्ता खुला है। हमको विश्वास है कि ये रास्ता जो खुला है, जो माननीय मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लग रहा है कि हम वादे से पीछे हट रहे हैं, हमको वेतनमान नहीं मिल रहा है, वेतनमान का एक खाका तैयार हो रहा है। हमको लगता है हमको सरकार वेतनमान देगी और सारे 62,000 सहायक अध्यापकों को एक अच्छा खुशखबरी देखने को मिलेगा। मैंने 62,000 शिक्षकों को खुशखबरी मिलने का बिल्कुल मिलेगा, हमको जैसा लग रहा है, जैसे समय मांगा गया। आज तक देखा गया, इतिहास देखा गया है कि आप जो भी आंदोलन करिए तुरंत उसका निदान नहीं होता है। निदान होता है मुख्यमंत्री के चाहे उनके पदाधिकारी के टेबल पर,
और जिस तरह से हमको सकारात्मक जिस तरह विचार आ रहा है, लगता है इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। हमको पूरा विश्वास है कि एक अच्छा फीडबैक हमको देखने को मिलेगा। परिचय। मोहम्मद शेख सिद्दीक, राज। विधायक जी सुदीप सोनू जी आए, आपको क्या आश्वासन दिया, आप उससे संतुष्ट सोनू हैं? जी को चूँकि जो है हम लोग साथ में लेकर के आए थे, हमारी गाड़ी पीछे थी, उनकी गाड़ी आगे थी। बोले हम लोग बात करके जो है इसको जो आंदोलन को हम लोग जो है थोड़ा सा रोकने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यही कहा कि अभी कार्यक्रम चल रहा है और 10 तारीख के अंदर जो है हम लोग सेक्रेटरी से बात करवा करके जो है टेबल टॉक कर लेंगे, और वहाँ अगर बात नहीं बनी तो 10 तारीख के बाद जो है हम मुख्यमंत्री से जो आप लोग को वार्ता करवा देंगे, और वहाँ से जितना हमारी सहमति बनेगी वहाँ हम करवाने का प्रयास किए। क्योंकि ये पहले से भी हमारे लोग के जो है आगे थे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जिसमें थे उनके साथ भी जो है साथ मिलकर के हम लोगों ने काम किया, और लिखित भी जो है हम लोगों के पास है। और आगे ये भी बोले कि वह जो है आगे टेबल टॉक में जो होगा हम वहाँ पर जो है पुरजोर तरीके से बात को रखेंगे, और निश्चित है कि आप लोग को इसी सरकार में जो है आप लोग वेतन दिलवाने का भी प्रयास हम करेंगे। आप लोग के जो तीन दिवसीय जो ये आपका था मुख्यमंत्री घेराव या घेरा डालो, वो समाप्त हो जाएगा आज? इनके उम्मीद है कि उनके जो है कथनानुसार जो है आज हम लोग जो है नेता लोग से अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और उम्मीद है कि उनकी बात को मानते हुए आज हम लोग थोड़ा सा समाप्त नहीं करेंगे, स्थगित कर देंगे हम लोग 10 तारीख। असंतुष्ट हैं उनके बात से? हाँ, संतुष्ट हैं हम लोगों ने, क्योंकि जो है अगर नहीं हम लोग संतुष्ट रहेंगे तो हम लोग तो डेट पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ, हमको तो किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा। इतना मतलब मुराबादी में वर्क होने के बाद भी उन्होंने जो है इतना देर तक जो हमारे यहाँ पर जो है साथ दिए या समय दिए, ये जो है इनके में जो है हम लोग जो है इनकी बुद्धिमानी को हम लोग मानते हैं, और जो इनके कथनानुसार हम लोग जो आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देंगे, समाप्त नहीं। मनोज कुमार घोष, प्रखंड अध्यक्ष बरही।